विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम शांति शांति शांति। दिव्य जीवन की चर्चा इस ज्ञान गंगा में आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। बहुत ही सुंदर विषय चल रहा है कि युवा काल में, चाहे युवा हो या युवती हो, विद्यार्थी काल में, ब्रह्मचर्य काल में यदि हम संयमित होते हैं, अपने विचारों पर हमारा पूरा नियंत्रण होता है, जो हम नहीं चाहते हैं, अनैच्छिक अवांछित जो विचार हैं वो आते हैं तो निश्चित रूप से हमको भटकाते हैं और हम भटक जाते हैं तो हमारा पतन सुनिश्चित होता है। हम यदि संयमित हैं, उन विचारों के आने से पहले हमने थोड़ा सा संकेत पाया कि नहीं ये विचार आ रहा है और हम पूरे सजग हो गए, सावधान हो गए, तो हमारा जीवन उन्नत बन जाता है। हम ऋषि और महर्षियों के जीवन को देखें, हमारे महापुरुषों के जीवन को देखें, भगवान पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी हों, योगेश्वर श्री कृष्ण हों, महर्षि दयानंद हो, विवेकानंद हो, और जो भी महापुरुष इस धरा पर आए हैं उनके जीवन को हम देखते हैं तो युवा काल में भी उन्होंने पूर्ण संयमित जीवन जिया है। उन्होंने कभी भी अमर्यादा या असंयम का एक भी उदाहरण हमारे लिए छोड़ा नहीं, अर्थात उन्होंने ऐसा कार्य ही नहीं किया। पिछली कक्षा में परम पूज्य गुरु जी ने ये बात बताई थी कि जीवन जीना है तो ऐसे जिए कि एक भी त्रुटि ना हो। वो हजारों उपदेश देने से एक उदाहरण यदि हमको नकारात्मक मिलता है तो वो हजारों उदाहरण देने का कोई तात्पर्य नहीं, अर्थात उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अतः हम अपने जीवन को श्रेष्ठ और ज्येष्ठ बनाना चाहते हैं तो विद्यार्थी काल से ही हम सजग हो, सावधान हो और अपने माता पिता के सच्ची संतानें बने, अच्छी संतानें बने, अच्छे पुत्र और पुत्री बने। तो इस दिव्य चर्चा में परम पूज्य गुरु जी का और हम मार्गदर्शन लेंगे ताकि युवा पीढ़ी हमारी और श्रेष्ठ बन सके। श्रेष्ठ आचरण से ही श्रेष्ठ राष्ट्र का निर्माण होता है। परम पूज्य गुरु जी का मैं हृदय की गहराइयों से अभिनंदन करता हूँ, अभिवादन करता हूँ। गुरु जी, पिछली कक्षा में हमने चर्चा आपके श्री मुख से सुनी थी कि विद्यार्थी काल में भी यदि हम शास्त्र की बातों को यदि आत्मसात करते हैं और उसके लिए पुरुषार्थ करते हैं, पतित होने से पहले ही यदि हम संभल जाएं, पर्वत पर हम चढ़ रहे हैं और फिसलन को देख करके यदि हम सावधान सजग हैं तो फिसलेंगे नहीं तो पहले बच जाएंगे, और हमने सावधानी नहीं बरती तो फिसल गए तो फिर कोई अपील करने का स्थान नहीं है। तो इस दृष्टि से युवा पीढ़ी को, क्योंकि ये बहुत तूफानी काल होता है आयुष्य का, इस संदर्भ में और हम सभी युवाओं का मार्गदर्शन करें कि अपने थॉट्स को, अपनी थिंकिंग को कैसे हम डिवाइन करें, कैसे उसको दिव्य बनाएं। इस संदर्भ में आप श्री का मार्गदर्शन अपेक्षित है। सबसे पहली बात तो ये है कि हमारे अंदर उस दिव्यता की प्यास होनी चाहिए, अभिप्सा होनी चाहिए जी। माने व्यक्ति जो है उसके भीतर ये अवधारणा, ये निश्चय होना चाहिए कि मैं ये सब चीज़ें चाहता हूँ, ढीला ढाला नहीं जी। ये कोशिश करता हूँ, देखो बात बन गई तो ठीक है, नहीं बनती है तो क्या करूँ जी। ऐसे ढीला ढाला भी निश्चय होता है, एक मजबूत निश्चय भी होता है जी। एक ढीली ढाली इच्छा भी होती है, एक बहुत तीव्र इच्छा भी होती है। तीव्र संवेग होते हैं ना, जैसे उदाहरण दिए जाते हैं कि तीव्र संवेग वो होते हैं जो कभी रोके नहीं जा सके। मलमूत्र के जो त्याग होते हैं वो तीव्र संवेग के अंतर्गत, बहुत ही ज़्यादा तीव्र संवेग होता है मलमूत्र का, तो आदमी जो है उसको रोक नहीं सकता है किसी भी हालत में जी। कोई उपाय नहीं उसको रोकने का। वमन का जो वेग होता है, जैसे तीव्र वमन आ गया तो उसमें आदमी की पेश नहीं चलती ना जैसे जी। तो ऐसा वेग होना चाहिए व्यक्ति के भीतर कि मुझे अपने जीवन को उन्नति की तरफ ले जाना है, आत्मा की तरफ ले जाना है, मुझे अपने जीवन की खोज करनी है, शोध करनी है,
जीवन को अपने लिए, राष्ट्र के लिए, माता पिता के लिए, सभी के लिए सुंदर बनाना है, इस तरह का भाव उसके भीतर आना चाहिए जी। यदि ऐसा भाव बार बार नहीं आता है तो ये सब चीज़ें जितनी भी हम सुनते पढ़ते हैं ये हल्की पड़ जाती हैं उस इच्छा के सामने जो विषयों की के द्वारा जो सुख मिलता है। और उसमें गीता में कहा भी है ना कि जो प्रारंभिक स्टेज में जो यत्तदग्रे विषमिव परिणाम अमृतोपमम, परिणाम उसका अमृत होता है। विवेकशील जो लोग होते हैं जिनका मन बिल्कुल एकदम से प्रकाशित है वे लोग इतना सोच पाते हैं, नहीं तो हमारा जो प्रारंभ होता है वो हम ये चाहते हैं कि तत्काल हमें सुख मिल जाए जी। और उसका जो भी कुछ होगा नतीजा वो देखा जाएगा। तो इस तरह की स्थिति रहती है मन की, और उस मन की उस मन स्थिति में जीने वाले जो कितने भी अच्छे माहौल में भी बिगड़ जाते हैं, अच्छे माता पिता के भी बच्चे बिगड़ जाते हैं जी। ये जो सुख का राग होता है ना ये दोष नहीं देख पाता। ऐसा कहा गया है, महापुरुष ऐसा बताते हैं कि ये जो सुख रूपी जो ये वृक्ष होते हैं, सुख के जो राग के जो वृक्ष होते हैं, यही इनके परिणाम में दुख बन करके हमारे सामने उपस्थित होते हैं। सुख के पौधे ही दुख के रूप में इनका जो परिणाम होता है, जब बड़े होते हैं तो दुख के फल इनके ऊपर लगते हैं जी। मानी सुख का जो परिणाम है, अंत जो होता है ना वो दुख है। हाँ, ये सारे शास्त्रों का विचार है, सबको भी समझ में भी आता है। जी। आपात विषय रम्या पर्यंत परितापिना, कि जितने भी विषय हैं दुनिया के, इंद्रियों के विषय हैं, वो प्रारंभ में तो बहुत ही रम्य दिखते हैं लेकिन वो पर्यंत परितापी हैं, वो बाद में परिणाम में दुख देने वाले होते हैं। तो ये समझ में नहीं आती है। ये बात यदि समझ में आ जाए किसी को भी जी। युवा काल में समझ में आ जाए, युवा काल में ही समझने की ज़रूरत है। वैसे बोलते हैं ना, प्रथमे वैसी यह शांता सह शांता इति मे मति, पहली उम्र की जो पहली अवस्था है, प्रथमे वैसी, प्रथम अवस्था में जो शांत है वही वास्तव में शांत है। धातुषु क्षीयमाणेषु कस्य नोत्पद्यते शमः। जी जी। जब सारी धातुएं क्षीण हो गई जी। तो फिर किसको शम नहीं उत्पन्न हो जाता है, किसको शांति उत्पन्न नहीं हो जाती, किसको अंदर अचाह काम नहीं हो जाता है। तो ये जो जीवन का जो स्वरूप है, जो हमारी ऊर्जा बहुत ही ज़्यादा बढ़ रही होती है जी। उस समय यदि उस ऊर्जा को हम पॉजिटिव किसी काम में लगाएं, उसके लिए ये भी एक उसको संयम करने के लिए ऊर्जा का, उसको बोलते हैं सब्लिमेशन, एक अंग्रेजी में शब्द आता है जी। उसका उदात्तीकरण, उसको किसी अन्य पॉजिटिव काम में लगा देना। मानी हमारी ऊर्जा है वो या तो विषयों को सुख लेने में लग जाएगी। जी। ऊर्जा, पैसे हमारे पास निश्चित है, मान लीजिए 1000 रुपये, तो उन 1000 रुपये से हम कोई एक चीज़ खरीद सकता है, कोई दूसरी चीज़ खरीद सकता है, उसको चॉइस है जी। कि आप ये भी ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं। तो अपने पास जो ऊर्जा है उस ऊर्जा के दो उपयोग हैं, या तो उस ऊर्जा से हम इंद्रियों का सुख ले लें जी। या उस ऊर्जा को विद्या की वृद्धि में, सेवा में, धर्म की साधना में, विचार करने में, इन सब में लगा देते हैं। तो फिर हम वो ऊर्जा उस काम में आ जाती है। स्वामी रामतीर्थ एक बड़े अच्छे एक संत हुए भारतवर्ष के, तो वो छोटी उम्र में वैसे तो चले गए पर वो बहुत ही विचार की बातें की हैं उन्होंने। तो उन्होंने कहा कि हमारे शरीर में जो ये ऊर्जा बनती है, जिसको हम शुक्र नाम से कहते हैं, भोजन का जो सार होता है, ये जैसे एक दीपक होता है, उसमें तेल होता है, बत्ती के माध्यम से वो तेल ऊपर चढ़ता है और वो रोशनी देता है। इस तरह से ये जो भोजन हम आहार ग्रहण करते हैं, उस आहार का जो सार तत्व होता है, उसको यदि हम अपने मस्तिष्क को सुंदर बनाने के लिए, अपने मस्तिष्क को निर्माण करने के लिए, परिष्कृत करने के लिए यदि इसका उपयोग किया जाए तो इससे ज़्यादा उत्तम और कोई चीज़ नहीं हो सकती। मस्तिष्क को विकसित करने के लिए, मस्तिष्क को परिष्कृत करने के लिए, मानी उस समय जितना हम पढ़ना चाहें, जितना हम जानना चाहें, जितना हम अधिक से अधिक
सीखना चाहें जी हम सीख सकते हैं, कई कई भाषाएं सीख सकते हैं, विज्ञान सीख सकते हैं, दर्शन शास्त्र सीख सकते हैं। उस ऊर्जा का उपयोग हम मस्तिष्क के द्वारा जो काम होता है, एक तो शरीर के काम होते हैं जी और एक मस्तिष्क के द्वारा काम होते हैं। तो मस्तिष्क को सबसे ज़्यादा आवश्यकता इस तेल की ज़रूरत है। ये जिस तेल की बात हमारे ऋषियों ने कहा कि जो शुक्र के रूप में, वीर्य के रूप में अंतिम जो भोजन का सार होता है, जी वो हमारे शरीर में जो बनता है, वो हमारे मस्तिष्क को, जैसे दीपक में तेल से वो दीपक जगमगाता है, ऐसे ही इसी तेल के उपयोग से हमारा मस्तिष्क एक प्रकार से विद्या में गति करता है। इसीलिए कहा है विद्यार्थम ब्रह्मचारी स्यात्। किसी को विद्या की इच्छा है तो उसको ब्रह्मचारी होना ही पड़ेगा। आज का जो परिवेश है गुरुजी, ऐसे ऐसे लोग विज्ञापन देते हैं हमारी युवा पीढ़ी को पथभ्रष्ट करने के लिए कि इसमें तो कुछ नहीं, ये तो एक प्रक्रिया है, इसमें से हम अपनी वासनाओं को समाप्त कर सकते हैं। तो ऐसे वीरहीनता या वीर क्षीणता का ऐसा प्रचार प्रसार, दूषित प्रचार प्रसार करते हैं, वो विद्यार्थियों के मनो मस्तिष्क पर बैठ जाती हैं चीज़ें और वो फिर पतित हो जाते हैं। चारित्रिक उत्थान की जो बात हमारे शास्त्रों में आती है, ऋषियों ने जो बताया है, उसकी अपेक्षा आज के युवकों में जो नई नई चीज़ें बताते हैं उसके प्रति ज़्यादा आकर्षण होता है, जिससे उनका शारीरिक और बौद्धिक सामर्थ्य बिल्कुल कम हो जाता है। हाँ, ये तो निश्चित है ना। ये कहा है कि जैसा ज्ञान होता है वैसी इच्छाएं पैदा होती हैं। जी और ज्ञान जो है, ज्ञान का मतलब हम पुस्तकों से पढ़ते हैं या किसी टीवी चैनल्स के द्वारा सुनते हैं, जी तो उससे हमारे मस्तिष्क में एक समझ पैदा होती है। जी वो सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है। यदि सही ज्ञान होगा तो सही समझ पैदा होगी, और यदि गलत ज्ञान सुनना यदि गलत है तो वो समझ भी गलत पैदा होगी। मानी हमारी रुचि, जैसे ये समझ ही तो है। कई बार हमने सुना, छोटे बच्चेपन से हम सुनते आते हैं कि अरे खाने पीने की कोई चोरी नहीं होती। जी एक छोटी सी बात है ये। जो बालक इस बात को 10 बार 20 बार सुन लिया जिसने, जी खाने पीने की चीज़ में वो चोरी करता, वो कभी भी शर्म नहीं करेगा। जी गुरुजी। जैसे ये वाक्य बार बार उसने कान में सुन लिया किसी के मुख से, 5-7 लोगों के मुख से, अलग अलग लोगों के मुख से सुन लिया, जी जी तो वो पक्का हो जाता है। जी और फिर वो भी वैसे ही करता है, वो दूसरों को भी ऐसा ही बोलता है। बिल्कुल खाने पीने में क्या चोरी होती है? यही लोग कहते हैं अरे ये तो अवस्था ऐसी है, इसमें ये स्वाभाविक चीजें हैं जो होती हैं, कोई दिक्कत तो ऐसा जब 10-20 लोगों से उसने सुन लिया नहीं। जी गुरुजी। और इसमें बड़ा मज़ा है और ऐसे ऐसे शब्द सुन लिए, जी जीवन का सबसे यही तो चीज़ है, इसी के लिए तो हमें जन्म मिला है। जी तो ऐसी बातें यदि सुन लेंगे 10-20 लोगों से, बच्चे जी अपने साथियों से सुन लेंगे, किसी से सुन लेंगे, टीवी में देख लेंगे, तो ऐसा यदि उन्होंने देख लिया तो उसके लिए उनका मन बिल्कुल सहज स्वीकार कर लेता है कि हाँ वास्तव में यही है। तो उसके लिए फिर वो, और इंद्रियों का स्वाभाविक आकर्षण तो है ही, जी तो वे ये नहीं सोचते फिर कि मुझे इससे बहुत बड़ी हानि होगी, मेरा शरीर क्षीण हो जाएगा, मेरा मस्तिष्क काम करने से बंद हो जाएगा। क्योंकि जीवन का जो प्रारंभ है, विशेष करके ब्रह्मचर्य काल जो है, जी उस अवस्था में यदि हमने इस तरफ ध्यान नहीं दिया जी तो जितनी बड़ी हानि इस अवस्था में होती है वो उसकी भरपाई नहीं हो सकती है। तो हमारे शास्त्रों में कहा है कि गायत्री, त्रिष्टुप, जगती, ये छंद जो थे जी स्वर्ग से अमृत लाने के लिए वो यहाँ से शेन पक्षी बन करके उड़े। जी मतलब एक रूपक बांध करके समझाया किसी सत्य को। जी मानी गायत्री वेदों का एक छंद है जिसमें 24 अक्षर होते हैं, एक 44 अक्षर का त्रिष्टुप छंद होता है, 48 अक्षर का जगती छंद होता है। तो गायत्री छंद पहले वो गया लाने के लिए, जगती छंद गया तो वो बीच में ही लौट आया, वो नहीं जा पाया, वहाँ से स्वर्ग तक पहुँच नहीं पाया। जी फिर त्रिष्टुप गया तो वो भी नहीं पहुँच पाया, फिर गायत्री गया तो वो पहुँच गया। तो वो वहाँ से स्वर्ग से अमृत कलश को लेकर के आया। तो ये
48 अक्षर का छंद ये तो केवल रूपक है समझाने के लिए, अर्थात जीवन का जो ज्यों ज्यों हमारे शरीर की वृद्धि होती जाती है, उम्र बढ़ती जाती है, स्वर्ग में जो अमृत रहता है ऐसा कहा जाता है। स्वर्ग कौन सा? हमारा ये जो मस्तिष्क है यही स्वर्ग है जी। हमारा। ये जो शरीर के ऊपर यदि इनको देखा जाए तो नाभि से नीचे का जो प्रदेश है इसको भूमि के साथ उपमित किया है, जी। भूलोक के साथ इसको समानता बताई है। और ये जो बीच का हिस्सा है हृदय जिसमें रहता है इसको अंतरिक्ष लोक के साथ उपमित किया है, और मस्तिष्क को द्युलोक के साथ। और स्वर्ग में माने द्युलोक में अमृत रहता है। जी। तो हमारा जो 24 वर्ष की जो उम्र होती है, 24-25 साल तक जो हमारा जीवन का काल होता है, जी। उस काल में ये मस्तिष्क का विकास और मस्तिष्क में जो अलग अलग विद्याओं की जो हम प्राप्ति करते हैं, पूरा का पूरा ये इसी समय हम किया करते हैं। तो इस समय यदि हम इस ऊर्जा को विद्या संचय में लगा दें जी। तो हमारा जीवन, आगे वाला जो जीवन है वो बहुत ही सुख में बीतता है। जी। और उसमें आदमी के लिए आध्यात्मिक प्रगति के लिए भी अवकाश रहता है, भौतिक उन्नति के लिए भी। सब प्रकार से जो व्यक्ति सब प्रकार से योग्य होता है उसको जीवन में अभाव कैसे हो सकता है? जी। अभाव तो हमारे कर्मों के कारण होता है कि हम ब्रह्मचर्य काल में न तप करते हैं, न विद्या संचय करते हैं, न अन्य कोई अच्छी चीज़ें सीखते हैं, और केवल इंद्रिय सुखों में अपने आप को बहा देते हैं। तो ऐसा करने से हमारा पूरा जीवन का जो आगे वाला जो जीवन है उसको अपने ही हाथों हम काट डालते हैं। जो गुरुजी आप बता रहे हैं इसमें, जैसा आप ने कहा, तो 24 वर्ष का और फिर त्रिष्टुप छंद होता है जी। वो 44 अक्षर का होता है जी। 48 अक्षर का जगती छंद होता है। तो ऐसा वो रूपक प्रस्तुत किया है कि जगती छंद गया स्वर्ग से वो लाने के लिए तो नहीं ला पाया, त्रिष्टुप छंद भी गया तो वो वहाँ से नहीं ला पाया। फिर ये कहा कि गायत्री उड़ करके गया, सेन बन करके। जी। तो 48 वर्ष एक आदित्य ब्रह्मचारी का भी कालखंड कहा जाता है। नहीं, ये उसको कहते हैं कि जो उसको कह रहे हैं कि जो से पहले वाले समय में तो उसने कुछ ध्यान नहीं दिया। जी। जी। और उतनी बाद में जा कर के उसको होश आया। जी। तो वो व्यक्ति स्वर्ग की तरफ प्रस्थान कर रहा है, जीवन के पहले वाले काल को संभाला नहीं। जी। और बाद में फिर जा कर के उसको होश आया कि ये क्या हो गया। तो वो फिर प्रयास करने लगा, वो विद्या अध्ययन करने के लिए प्रेरित हुआ और फिर उस दिशा में गया। मस्तिष्क की जो साधना है जी। उसको समझाने के लिए रूपक प्रस्तुत किया है। जी। तो वो ये कहना चाहते हैं कि जीवन का जो प्रारंभ है वो सबसे महत्वपूर्ण है। जी। 25 साल का जो उम्र है हमारी, वो यदि हमारी संभल जाए, वो हमारे हाथ में आ जाए। वो हाथ में आने का मतलब है कि हमें विद्या अध्ययन इस समय जो तरह तरह की जो कलाएं सीखनी होती हैं उसमें अपना मन इसमें लगाएं तो बहुत ही जल्दी हम सीख भी पाते हैं और हमारे जीवन के लिए ये बहुत सुंदर अवसर भी होता है। लेकिन उस समय यदि हम चूक जाते हैं, जी। महापुरुष बार बार इस बात को समझाते हैं कि इस समय नहीं चूकना चाहिए व्यक्ति को। जी। अब ऐसी चर्चा हम कर रहे हैं और बहुत ऐसे श्रोतागण, ऐसे सुनने वाले विद्यार्थीगण भी कभी कहते हैं कि हमको तो ये पहले जान नहीं था। अब हम 24 क्या, हमने तो 36 वर्ष निकाल दिए, 40 वर्ष निकाल दिए, अब हम उसको पाना चाहें तो क्या कर सकते हैं? उस संयम के द्वारा अपने को साधना चाहें तो क्या कर सकते हैं? ये दूसरा विकल्प तो ये है ना फिर जी कि जिस समय भी, मतलब जब आदमी को समझ आए उसी समय, यूं कहते हैं ना, जब जागे तभी सवेरा। जी। तो ऐसा है कि पूर्ण लाभ लेने के लिए ये बात कही जाती है कि भाई 24-25 साल का जो उम्र है जी, उससे बहुत ज़्यादा लाभ होता है जी। लेकिन जीवन के आखिरी समय तक जब भी हमारे को समझ आ जाए, होश आ जाए, जी, उसी समय से, जैसे गांधी जी ने कहा कि मैं 36 साल की उम्र में व्रत धारण किया, ब्रह्मचर्य गृहस्थी होते हुए भी उन्होंने कहा कि 36 वर्ष की उम्र में मैंने ब्रह्मचर्य धारण किया। तो वो जैसा भी उनकी रुचि और प्रकृति रही, मानी
उसी के द्वारा उन्होंने अपना अनुभव लिखा है कि इसी के कारण से मैं फिर सेवा के कार्य में जुटा। हमारे शास्त्र भी एक बात कहते हैं जी कि जैसे हम शरीर से 3 बुरे कर्म करते हैं, 3 अच्छे कर्म करते हैं। जैसे शरीर से 3 गलत काम होते हैं, अशुभ काम होते हैं। जी या तो हम हिंसा करेंगे, शरीर से करेंगे, जी या हम किसी का धन चोरी करेंगे तो शरीर से करेंगे, किसी वस्तु उठाएंगे तो हाथ से तो उठाएंगे, जी और तीसरा शरीर से ही हम व्यभिचार करेंगे। जी तो कहा कि ये 3 अशुभ होते हैं जो शरीर के द्वारा किए जाते हैं, जी और 3 ही शुभ होते हैं। जी कहते हैं जैसे हम चोरी करते हैं, इसके स्थान में दान भी हाथों से ही देते हैं। किसी की हिंसा करते हैं, इसके स्थान में रक्षा भी हम हाथों से ही करते हैं। जी हम शरीर से मानी इन हाथों से ही रक्षा कर पाते हैं दूसरे की। जी इसी तरह से तीसरी बात कही कि व्यभिचार को यदि हम, व्यभिचार का विकल्प यदि हम विषय सुख का यदि विकल्प हम देखें जी तो वो होती है दूसरों की सेवा। जी तो सेवा एक विकल्प है। यदि आदमी अपने मन को सेवा में लगाता है, और यहाँ ब्रह्मचर्य काल में विद्यार्थी की सेवा तो यही होता है कि अपने मस्तिष्क की सेवा करे। जी वहाँ पर दूसरों की सेवा भी नहीं, वो मस्तिष्क की सेवा करने की बात होती है। वो अपने मस्तिष्क की भी सेवा यदि करना चाहे जी तो उसको व्यभिचार से और इस बुराई से उसको हटना ही पड़ता है। तो जो व्यक्ति इससे हट सकते हैं वही व्यक्ति सेवा कर सकते हैं। सेवा करने के लिए मतलब कोई मेरे सामने दूसरा व्यक्ति के रूप में हो वही नहीं, हम अपनी भी सेवा कर सकते हैं। अपनी का मतलब हमारे पास जो ये मस्तिष्क है जी इसकी यदि हम सेवा करना चाहते हैं तो ये कितना अच्छा हो जाता है सारे सब के लिए। जी मानी हमारा एक व्यक्ति का मस्तिष्क अच्छा बनता है, स्वस्थ होता है। मस्तिष्क से ही तो सारा तंत्र घूम रहा है। ये जो उग्रवादी मारकाट कर रहे हैं, विचारों का ही परिणाम है ये सारा अच्छा और बुरा। जी तो यदि हमारा विचार यदि स्वस्थ हो जाते हैं, हमारा मस्तिष्क सही दिशा में काम करता है, तो मस्तिष्क में जो हम इधर उधर से जो हम संचय करते हैं, संग्रह करते हैं, उसमें यदि हमारे अंदर ये बात निश्चित रूप से बैठ जाए कि मुझे अपने जीवन को, ये शास्त्र क्या कहते हैं जीवन के बारे में, इनकी दृष्टि क्या है और महापुरुषों की दृष्टि क्या है, और मुझे बिल्कुल इन दर्शन शास्त्रों को समझना है, और ये मुझे अवसर मिला है, मुझे भाषाएं सीखनी हैं, मुझे विज्ञान सीखना है, तरह तरह की कलाएं सीखनी हैं, तो इसको बोलते हैं ऊर्जा का सब्लिमेशन। माने हमारे शरीर में जो ऊर्जा बनती है उसका उदात्तीकरण। ये ऊर्जा एक दूसरी दिशा में जब कन्वर्ट हो जाती है तो ये इस तरह से समस्या नहीं बनती जो आजकल युवकों को समस्या बनी हुई है। तो इसके लिए हमारे को ये समझना पड़ेगा सबसे पहले तो इसका एक प्रोसेस, इसका जो बोलते हैं ना, इसका मैकेनिज्म समझना पड़ेगा कि इसका मैकेनिज्म क्या है, कि जिससे कि हम सहज रूप से अपने भीतर जो ऊर्जा बन रही है उस ऊर्जा को का अधिकतम उपयोग कर सके अपने लिए, सबके लिए। तो उसका मैकेनिज्म यही है कि ऊर्जा को, या तो ऊर्जा को प्रवाहित होने के लिए कोई एक चैनल चाहिए, या तो विषय सुख में बहा दें इसको, या फिर उसको हम कुछ न कुछ प्राप्त करने के लिए, कुछ न कुछ नया कुछ सृजन करने के लिए उसको उसका उपयोग कर लें। तो नया सृजन यही है विद्यार्थियों के लिए तो, कि वो अलग अलग विषयों को, अलग अलग कलाओं को वो सीखें अपने जीवन में, और इस प्रक्रिया से उनके मस्तिष्क का जो निर्माण होगा वो वास्तव में वो उनके लिए, सारे समूचे राष्ट्र के लिए, माता पिता के लिए, गुरुओं के लिए, सब के लिए अच्छा होगा, ऐसा मुझे समझ में आता है। तो ऊर्जा का सब्लिमेशन बहुत ही आवश्यक है। बच्चों को ये समझना चाहिए कि ये ऊर्जा हमारी जीवन की दिव्यता में बदल जाएगी यदि हम इसको विषय सुख से बचा दिया। विषय सुख लेना छोड़ दिया इस समय, पूरा जीवन पड़ा है, लेते रहेंगे, पर इस काल में क्यों वो इसमें फंस रहे हैं, ये सोचना चाहिए उनको। बहुत सुंदर बात परम पूज्य गुरु जी ने बताई। और हम कहावतें सुनते रहते हैं, समय बीती पुनि का पछताने, का वर्षा जब कृषि सुखाने। तो हमारी जो दिव्य जीवन की अवधारणा है, दिव्य जीवन की जो शुभ कामना है,
उसको यदि हम प्राप्त करना चाहते हैं तो कम से कम युवावस्था में, युवा पीढ़ी में, अध्ययन काल में, ब्रह्मचर्य काल में हम अपने ऊर्जा का सदुपयोग करें। जैसे दीपक में तेल जब तक है तब तक उसमें प्रकाश है, अंधकार से लड़ने का सामर्थ्य उसके अंदर होता है। और जब उसके अंदर तेल नहीं होता है, ईंधन नहीं है, तो चारों ओर अंधकार ही होगा। परंतु अपने आप को हमको यह निर्णय देना पड़ेगा कि मुझको दीपक ऐसा बनना है जो सदा सर्वदा जलता रहे, प्रकाशित रहे और अपने जीवन में भी प्रकाश लाए, संसार में भी प्रकाश फैला सके। तो अपने गुरुजनों से, अपने शास्त्रों से हमको जुड़ करके रहना है और दिव्य जीवन की प्राप्ति करना है। यह जो पावन उद्देश्य है, यह जो दृढ़ संकल्प है, सदा हमारे हृदय में जागृत रहे। तो इन शुभकामनाओं के साथ, शुभ भावनाओं के साथ आज की चर्चा को यहीं पर विराम देते हैं। शेष चर्चा अगली कक्षा में करेंगे। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री गुरुभ्यो नमः।